कि मतदान करने वाला भारतीय हो, कोई घुसपैठिया ना हो, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या ना हो। राहुल गांधी आप लोगों पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। आप लोग वोटर सर्वे में अपने संगठन को भी एक्टिव कर रहे हैं। ये समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी को कौन मना कर रहा है? पार्टी कह रही है हमारे जो वोटर काटे गए नाम 2022 में आज तक चुनाव आयोग उसका फैसला नहीं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। वो बिहार में क्या हुआ, राहुल गांधी का रोड कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं। उनसे भी बुरा हाल इनकी यात्रा का होने जा रहा है। जब अपीलकर्ता ने कहा कि नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को रोका जाए, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हम इसको रोकेंगे नहीं, इसलिए कि हमें कोई खामी चुनाव आयोग के कार्यक्रम में नहीं दिख रही है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होना है, लेकिन बीजेपी संगठन ने अपने बूथ कमेटियों को एक्टिव किया है, बूथ अध्यक्षों को एक्टिव किया है और ये साफ संदेश दिया है कि जो अवैध प्रवासी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो वोटर बनकर फर्जी वोटिंग करते हैं या डबल जो वोटर हैं, ऐसे नामों को कटवाने का लक्ष्य दिया है बीजेपी संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, अब बीजेपी ने भी अपने संगठन को भी एक्टिव किया है कि चुनाव आयोग ने जो कहा कि 1.5 करोड़ फर्जी मतदाता हैं यूपी में, अब बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि एक एक गांव में कितने डबल वोटर हैं, कौन रोहिंग्या और अवैध प्रवासी आकर बसा हुआ है, इसको चिन्हित किया जाए और नाम कटवाया जाए। सर, ये क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, पहले तो चुनाव आयोग का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से एसआईआर का कार्यक्रम जिसकी शुरुआत उन्होंने बिहार में की है, और हम लोग मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में देश के दूसरे हिस्से में भी एसआईआर का कार्यक्रम चुनाव आयोग ऐसे ही चलाता रहेगा। रह गई हमारे संगठन की बात, तो आप सब लोग अवगत हैं कि पंचायत चुनाव आने वाला है। तो जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है तो वोटर लिस्ट पर काम चुनाव आयोग करता है। तो जब भी वोटर लिस्ट पर काम होता है तो स्वाभाविक है कि हमारा बूथ स्तर पर संगठन है, तो हम उसमें भागीदार बनते हैं। हमारे जो BLO 2 बने हुए हैं, हमारी जो बूथ की कमेटियां हैं, वो वोटर लिस्ट को देखती हैं। कौन से नाम, जैसे कोई मृतक हो गया तो उसका नाम कैसे हटना है, कई लोगों का नाम कई जगह है तो उसका नाम कैसे एक जगह होना है, और जो हमारा नव मतदाता है, जो नया युवा साथी हमारा है, 18 वर्ष की उसकी उम्र हो गई तो उसका नाम कैसे जोड़ना है। तो ये तो हमारे रूटीन का काम है, हम हमेशा जिस तरह से सबसे पहले आप लोगों ने बात उठाई कि बंगाल में सबसे ज़्यादा अवैध वोटर हैं, जो बांग्लादेशी घुस आते हैं बंगाल में, क्या आपको लगता है कि यूपी में भी इस तरह के अवैध मतदाता हैं, अवैध प्रवासी हैं, जिनको चिन्हित करके निकालने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल। आप लखनऊ में देख लीजिए घूम के, आप बनारस चलिए, आप बनारस, पूरे बनारस की बात ना करूं, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, बहुत से इलाके में मैं दिखा दूंगा। हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, और चुनाव आयोग का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं, जो ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहता है चुनाव आयोग कि मतदान करने वाला भारतीय हो, कोई घुसपैठिया ना हो, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या ना हो। इस बात का हम लोग। राहुल गांधी आप लोगों पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। आप लोग वोटर सर्वे में अपने संगठन को भी एक्टिव कर रहे हैं। ये समझ से परे है कि आप मतदाताओं के जो अवैध मतदाता हैं उनके नाम कटवाना चाहते हैं और वो आप पर वोट चोरी का आरोप लगा। नहीं, अवैध मतदाता का नाम हम कटवाना चाहते हैं, और वोटर लिस्ट पर जब काम होता है तो हर राजनीतिक दल को चुनाव आयोग सूचना देता है कि हम ऐसा अभियान चलाना चाहते हैं, आप भी इसमें शामिल होइए। तो कांग्रेस पार्टी को कौन मना कर रहा है? तो क्यों आपत्ति है, क्या लगता है? अब उनके पास कोई काम ही नहीं है आरोप लगाने के अलावा। समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे जो वोटर काटे गए नाम 2022 में आज तक चुनाव आयोग उसका फैसला नहीं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। वो तो एक हार का बेवजह एक बहाना खोजते हैं, और अभी से बहाना खोजने लगे लोग। अभी बिहार में क्या हुआ, राहुल गांधी का रोड कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यात्रा जी अब यात्रा निकाल रहे हैं। अब उनसे भी बुरा हाल इनकी यात्रा का होने जा रहा है। जनता देखिए हर चीज़ को समझती है, जनता सब जानती है, और चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसको वो समझती भी है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम का हम लोग नहीं, जनता भी स्वागत कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से वोटर एसआईआर जो हुआ बिहार में, अब जो यूपी में होने जा रहा है उसके पहले याचिकाएं भी कोर्ट में जा रही हैं कि इसको रोक दिया जाए। किस तरह से इसको देखते? कोर्ट ने कहा है कि अगर उस प्रक्रिया में कुछ गलत होगा तो हम इसे रद्द भी कर सकते हैं। हाँ, माननीय न्यायालय ने अच्छा कहा, माननीय न्यायालय ने सुनवाई किया है, आगे भी तारीख दिया है।
कल माननीय न्यायालय ने क्या कहा? जब अपीलकर्ता ने कहा कि नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को रोका जाए, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हम इसको रोकेंगे नहीं, इसलिए कि हमें कोई खामी चुनाव आयोग के कार्यक्रम में नहीं दिख रही है। अगर आप आगे प्रमाणित करते हैं, कोई गलती आती है, तो हमारे पास विकल्प खुला है। तो हम लोग तो माननीय न्यायालय का स्वागत करना चाहते हैं, और चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम चल रहा है, एक तरीके से माननीय न्यायालय ने उसको प्रमाणित किया है कि सही चल रहा है। तो ये हमारे साथ मंत्री अनिल राजभर थे। बिहार में जिस तरह से वोटर एसआईआर हुआ, अब यूपी में पंचायत चुनाव के पहले अब मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, लेकिन बीजेपी संगठन ने ये तैयारी की है कि जो अवैध मतदाता हैं, जो घुसपैठिए हैं और जो डबल वोटर हैं, उनके नाम कटवाए जाएंगे। कुल 1.5 करोड़ के करीब ये संख्या है जो चुनाव आयोग ने भी बताई है कि यूपी में अवैध और फर्जी मतदाता हैं। लेकिन एक बार फिर से यूपी में एसआईआर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। 24 के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।